सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की भक्ति में जीव को विश्राम तभी मिलता है जब उसका चिंतन अपने इष्ट देव का होने लगता। बार बार चित्त को भगवान से जोड़ना, इसी को चिंतन कहते हैं। ये परम सिद्धि इसी को कहते हैं जब एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति ना हो। ऐसा अगर कोई भाग्यशाली साधक है जिसे भगवान का विरह व्याप्त हो गया है, अगर एक क्षण के लिए भी अगर ऐसे साधक का नाम या भगवान के रूप का चिंतन छूट जाता है तो उसके भीतर एक छटपटाहट, एक बेचैनी सी हो जाती है। जैसे कोई सांसारिक वस्तु हमारी नष्ट हो जाए, कोई सांसारिक कार्य हमारा बिगड़ जाए तो हमारे भीतर बेचैनी, छटपटाहट होने लगती है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान देकर आप सुनेंगे। जब चित्त से अपने इष्ट देव का चिंतन होने लगता है तो ऐसे साधक को प्रभु अनुभव में आने लगते हैं, आपको अपने पास ही नजर आएंगे और अनुभव में आएंगे। ऐसा ही साधक अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करता। क्यों? क्योंकि जब वो निरंतर चिंतन करता है तो उसके भीतर व्याकुलता प्रकट हो जाती है। व्याकुलता का मतलब है अब वो अपने प्रभु के बगैर रह नहीं पाता। अब उसके भीतर तीव्र लालसा हो जाती है प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने की। ये निरंतर चिंतन से ही आता है। अब आप कहेंगे कि हमसे तो चिंतन होगा नहीं, क्योंकि स्वाभाविक ही हमें संसार का चिंतन बना हुआ है। आप ध्यान दें, जब छोटी छोटी वस्तुओं की जो हमारी आदत बनी हुई है, छोटी छोटी वस्तुओं का संसार में छोटी छोटी आदतों का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, जब वो वस्तु हमें ना मिले या हमसे वो वस्तु छूट जाए तो आप देखना हमारे चित्त में एक बेचैनी सी हो जाती है। अभी इसी जीवन में आप देखिए, कुछ काल तक आपने कोई वस्तु को भोगा तो उसकी चित्त में एक जगह बन गई, फिर वो ना मिले तो आपको एक बेचैनी, एक उदासी आती है। ऐसे ही हमने अनंत जन्मों से हमारे चित्त में बहुत से अलग अलग संस्कार पड़े हुए हैं। इसीलिए आप देखना कि बहुत धन है, बहुत व्यवस्था है, लेकिन अपने मन से, अपने चिंतन से परेशान है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति ही उसका इलाज है। इसी प्रकार जब संसार के वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थान का इतना महत्व है कि वो हमारे चित्त को बेचैन कर देती हैं,
क्योंकि अभी तक आज तक हमने सिर्फ संसार को ही भोगा है। इस बात को हम माने, बिल्कुल आप माने, चिंतन करें, तभी ये स्वाभाविक चिंतन संसार का होता है। ऐसे ही हमें पहले तो नाम में लगना है, अधिक से अधिक नाम जपना है, क्योंकि नाम ही ये आपकी स्थिति लाएगा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं। जैसे आप सोचे कि हम केवल बैठकर चिंतन ही करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। आपका मन आपको इतना बेचैन कर देगा, इतना आप भीतर से घबरा जाएंगे कि आप सब छोड़ देंगे। आप जप करिए, अधिक से अधिक नामों का जप करिए, जैसे भी हो। जब आप अधिक से अधिक जप करें तो ये आपके जो संस्कार मैंने बताया था, इसकी जो वासना होती है उसको ये जड़ से नष्ट कर देता। भीतर से जब आपका चित्त निर्मल होने लगेगा तो आप अपने इष्ट देव का चिंतन कर पाए। चिंतन में बहुत आनंद है। जिसका भी अपने प्रभु का चिंतन होता है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जो भी अपने प्रभु का चिंतन करता है, ऐसे साधक क्षण मात्र के लिए भी दुखी या क्लेशित नहीं होते, किसी भी शोक को प्राप्त नहीं होते। निरंतर वो भगवत आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे निरंतर अपने इष्ट देव की सानिधि का अनुभव होता है और उस अनुभव में वो बहुत भीतर से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। बहुत प्रभाव है चिंतन का। चिंतन का मतलब है कि आप हमेशा अपने इष्ट देव के साथ हैं और उस सानिध्य का जो अनुभव है, उसमें जो प्रसन्नता है, उसको कोई वाणी से नहीं कह सकता। ये बिल्कुल आप शब्दों में इसे नहीं कह सकते और इसे कोई समझ भी नहीं सकता। इसे वही भाग्यशाली साधक समझ पाएंगे जो भगवान के चिंतन के परायण हैं। ध्यान देना, और इसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि चित्त की स्थिति को आप अपने शब्दों में नहीं कह सकते। ये तो वही समझ सकता है जो इस स्थिति में है, वो इसे समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अनुभव स्वरूप है। भगवान का चिंतन एक विशेष आनंद, एक विशेष उमगन उस साधक के भीतर आने लगती है। हृदय की दशा एकदम परिवर्तित हो जाती है, आश्चर्य में स्थित होती है ऐसे साधक की जो अपने प्रभु का चिंतन करता है। आप नाम जपिए, नाम के साथ आप नाम का ही ध्यान करना, इसका अभ्यास कीजिए। नाम के अक्षरों का ध्यान करना, इसी को चिंतन कहते हैं। चिंतन का अर्थ क्या है? जो हमारे भीतर सांसारिक प्रपंच चलता रहता है, यहाँ जाना है, वो करना है, यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये ऐसा करना है, उस दिन ये करेंगे। ये भीतर जो कार्यों की बहुत अधिकता, बाहुल्यता भीतर रहती है और कुछ ना कुछ भीतर चलता रहता है सांसारिक प्रपंच, इसे ही चिंतन कहते हैं। ये संसार का है, इसीलिए इसे प्रपंच कह देते हैं। और यही जब भगवान के रूप का होने लग जाए, उनकी लीला का होने लग जाए, उनके विषय में होने लग जाए, इसे चिंतन कहते हैं। भगवान से संबंधित किसी भी रूप, लीला, स्थान, धाम, उनके गुणों की ये इनको धीरे धीरे भीतर मनन होने लगे, इनका चिंतन होने लगे, इसे ही प्रभु का चिंतन कहते हैं। आप ध्यान दें, बहुत सामर्थ्य चिंतन में। और आप तुरंत ही सबसे पहले लाभ इसमें ये होता है कि आप अपने इष्ट देव का अनुभव कर पाएंगे। और यही साधक, सभी साधकों का सबसे बड़ा प्रश्न तो यही रहता है कि वो अपने अंतःकरण में प्रभु का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे मंदिर में तो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम हर जगह जाते हैं, बहुत धामों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु का अनुभव अपने अंतःकरण में नहीं कर पाते। जहाँ भी हैं वहाँ हमें वही रस प्राप्त होने लगे जो हमें धामों में जाकर अपने इष्ट देव के दर्शन करने में रस प्राप्त होता है, वही हमें अपने जहाँ हैं हमें वही प्राप्त होने लग जाए। ये चिंतन से ही होगा, क्योंकि चित्त आपका लगातार प्रभु से जुड़ा हुआ है।
और ये असत्य नहीं होता, ये कल्पना नहीं होती, ये सत्य होता है। जिस प्रकार कोई जार व्यभिचारिणी स्त्री किसी दूसरे से संबंध बनाकर उससे मिलने के लिए भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न रहती, सब कार्य करती है, सब कुछ कहीं जाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उस मिलन की आकांक्षा से वो बहुत प्रसन्न रहती है, उमगर रहती है। जिस प्रकार किसी की विवाह होने वाला हो, उस विवाह को सोचकर वो बहुत भीतर ही भीतर उमंग में रहता है, हर जगह बहुत प्रसन्न मालूम होता है। ऐसे ही इससे कई गुना, ये तो तुच्छ उदाहरण हमने आपको दिए समझाने के लिए, इन उदाहरणों का कोई तात्पर्य नहीं है। इससे कई गुना उमगन, प्रेम, उल्लास उस साधक के भीतर रहता है जो अपने प्रभु का चिंतन करता है, चिंतन परायण है। चिंतन पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर नाम जप के साथ आपका चिंतन होने लगा तो आप समझें इसी को सिद्धि कहते हैं। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आपकी पूरी व्यवस्था देखभाल आपके प्रभु करने लगते हैं। भगवान ने गीता में खुद कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रभु योगक्षेम उसका वहन खुद करते हैं, पूरी जिम्मेदारी प्रभु पर हो जाती है। आप ध्यान दें ऐसे साधक का, इसीलिए ऐसे साधक को कुछ भी चिंता नहीं करनी। चिंतन का बहुत ही महत्व है और इस पे हमें ध्यान देना है। तो प्रारंभ से हम अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।